स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे थर्मोडायनामिक सिस्टम के बारे में। होता क्या है, बहुत से बच्चे मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लेते हैं, साथ ही साथ थर्मोडायनामिक सब्जेक्ट जो है उसको भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। जब बात आती है थर्मोडायनामिक सिस्टम को डिफाइन करने की और उनके टाइप्स को डिफाइन करने की, तो जनरली हम उनको अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से जनरली आज मैं आपको जो थर्मोडायनामिक सिस्टम है और उसके टाइप्स जो है उनको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप फ्यूचर में जो है इससे जुड़ी हुई जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आसानी से जो है आप जवाब दे पाओ। ठीक है। और इससे पहले वाली वीडियो लेक्चर में मैंने जैसे कि आपको थर्मोडायनामिक्स जो सब्जेक्ट है उसके बेसिक्स कवर कर रखे हैं, जिसके अंदर मैंने बताया इसकी डेफिनेशन के बारे में, मेन एम क्या होता है थर्मोडायनामिक सब्जेक्ट का। देन उसके बाद दो तरीके के अप्रोच होते हैं, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच और मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। तो किस तरीके का अप्रोच जो है जनरली हम थर्मोडायनामिक सब्जेक्ट के अंदर यूज करते हैं और किस अप्रोच को हम क्लासिकल अप्रोच बोलते हैं और किसको हम स्टैटिकल अप्रोच बोलते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जनरली ये बेसिक्स हैं, और अगर आप बेसिक्स नहीं आता तो डेफिनेटली आपको सब्जेक्ट को पढ़ना नहीं चाहिए। तो जनरली पहले आप बेसिक कवर कीजिए, है ना। और ये इसी से बहुत सारे जो है आपके इंटरव्यू में क्वेश्चंस पुटअप हो जाते हैं और वहां पर हम जवाब नहीं दे पाते हैं। ठीक है। तो इन सब चीजों को जनरली अच्छे से आप पढ़िए, जो कि इसी यूट्यूब चैनल के आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे। बात करते हैं हम थर्मोडायनामिक सिस्टम के बारे में। सबसे पहले मैं आपको एक रेगुलर एग्जांपल, जो आपकी लाइफ की जो रेगुलर एग्जांपल है उससे हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हम रेगुलरली नहाने जाते हैं, वहां पर जनरली हम पानी को कलेक्ट करने के लिए बकेट जो है बाल्टी का यूज करते हैं। ठीक है। तो जो बाल्टी है इसका अपना कुछ वॉल्यूम होगा, उसके अकॉर्डिंग इसमें हम पानी भर पाएंगे। ठीक है। 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर जितना आप भर पाओ, वो आपकी साइज, बाल्टी के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो बाल्टी का काम क्या है, पानी को स्टोर करना। ठीक है। और जब आप उसका यूटिलाइज करो वो खाली हो जाएगी। ठीक है। तो जनरली यहाँ पर ये जो है एज ए सिस्टम कंसीडर होगा, और इस सिस्टम के माध्यम से जो है आप क्या करोगे, अपनी लाइफ को जो है इजी बना पाओगे। ठीक है। पानी को कलेक्ट करके जो भी जनरली इस टाइप से। तो ऐसे आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिनकी मदद से आप अपनी लाइफ को जो है इजी कर पाते हैं। वैसे ही थर्मोडायनामिक्स जो सब्जेक्ट होता है, इसमें हम किस चीज की स्टडी करते हैं, हम हीट की स्टडी करते हैं। हीट को जनरली हम कन्वर्ट करते हैं वर्क में और उसका एनालिसिस करते हैं। तो हीट क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जनरली हम एनर्जी जो है, एनर्जी की स्टडी करते हैं। अब एनर्जी को स्टडी करने के लिए, किसी भी चीज को स्टडी करने के लिए आपको उसको रखने के लिए, है ना, या उस पर्टिकुलर एरिया में उसको रखकर उस पर फोकस करने के लिए, उसको एनालिसिस करने के लिए किसी चीज की रिक्वायरमेंट तो होगी, तो उसी को हम सिस्टम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे बकेट है, वैसे ही वहां पर जनरली हम उसके वे में जनरली हम वहां पर सिस्टम को डिफाइन करते हैं। तो इन थर्मोडायनामिक सब्जेक्ट में जो हमारी हीट है, एनर्जी है, उन सब चीजों की स्टडी करने के लिए हमें एक ऐसा रीजन चाहिए, है ना, ऐसा स्पेस चाहिए, है ना, और वो फिक्स्ड होता है जनरली, मतलब उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड होगा। ठीक है। तो उस टाइप का हमें एरिया चाहिए जहां पर हम उसको रख के पुट करके जो भी आपका सब्सटेंस है, जो भी आपका मैटर है ना, उस चीज की आप स्टडी कर पाओ, तो उसे हम थर्मोडायनामिक सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है आपका एक तरीके से एक फिक्स्ड रीजन होता है। इन स्पेस में एक तरीके से एक छोटा सा रीजन होगा, फिक्स्ड रीजन होगा, आपके अकॉर्डिंग जो भी एरिया होगा उसके अकॉर्डिंग ये उसका वॉल्यूम जो है, उसका एरिया जो है वो आप डिफाइन कर पाओगे। ठीक है। तो थर्मोडायनामिक्स जो सिस्टम है उसकी डेफिनेशन में आपको बता देता हूं। The system is defined as definite quantity of matter of fixed mass and identify which is bounded by a closed surface। ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे होगे यहाँ पर जो बकेट है, इस बकेट के अंदर इसका कुछ अपना वॉल्यूम है। ठीक है। पानी जो है, पानी का भी अपना कुछ मास होगा। ठीक है। तो ये वही चीज बता रहा है। जो आपका सिस्टम होता है, थर्मोडायनामिक सिस्टम होता है, इस टाइप के आपने सिस्टम बने देखे होंगे बुक्स वगैरह में। तो ये एक तरीके से ये एग्जांपल की मदद से वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये कोई सिस्टम है, कोई एरिया है ये पूरा, है ना। अगर मैं पिस्टन सिलेंडर के अंदर की बात करूं तो यहाँ पर ये पूरा एरिया है, ये सिस्टम कंसिडर होगा। तो ये आपका सिस्टम है ऐसा। अब इस सिस्टम की अगर आप बात करोगे तो इसका वॉल्यूम जो है पूरा, यहाँ तक अगर मैं बात करूं तो इसका वॉल्यूम पूरा फिक्स होगा। इस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप मास फिल कर पाओगे कि उतना ही मास इसमें आएगा। वैसे ही अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ पर जो है आप उतना ही मास इसमें फिल कर पाओगे। ठीक है। उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल्स इसमें आ पाएंगे। ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके से एक डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ मैटर है। मतलब इसके अंदर जो मैटर भरा हुआ है ना, वो डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ मैटर है, जिसका मास जो है वो फिक्स है ना। मास इसका आपका फिक्स कर रखा है क्योंकि इसका वॉल्यूम फिक्स है। ठीक है। और विच इज आइडेंटिफाई बाय अ क्लोज सरफेस। और जनरली ये किसके थ्रू हो रहा है, क्लोज सरफेस के थ्रू। अगर ये जो आपका बाउंड्री है, इस बाउंड्री को आप बढ़ाते जाओगे, इसका एरिया बढ़ता जाएगा और उसके अकॉर्डिंग जो है आप मास इसमें ज्यादा भरते जाओगे। तो एक तरीके से मैं ये क्लोज सिस्टम की बात कर रहा हूं अभी, है ना, क्योंकि हम एक क्लोज सिस्टम को कंसीडर करके चल रहे हैं। ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिस्टम क्या है। सिस्टम इज नथिंग, सिस्टम इज अ रीजन इन अ स्पेस ऑन विच अवर स्टडी इज फोकस। जनरली सिस्टम जो है एक रीजन में एक ऐसा स्पेस है या फिक्स स्पेस है जिस पर हमारी स्टडी जो है फोकस करते हैं हम थर्मोडायनामिक सब्जेक्ट की स्टडी करने के लिए।
तो होप आपको थर्मोडायनेमिक सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। जो है ये इसकी डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और लिख लीजिए, ठीक है। और ये एक तरीके से मैंने पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट बनाया, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो 3 तरीके से ये डेफिनेशन आपको डिफाइन कर रही है। एक तो ये डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑफ फिक्स्ड मास एंड आइडेंटिफाई विच इज बाउंडेड बाय अ क्लोज सरफेस, ठीक है। या ये एक तरीके से एक डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ मैटर है ऑन विच आवर स्टडी इज फोकस, जो कि इसकी दूसरी डेफिनेशन है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम की। वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। कितने टाइप्स के जो है आपके सिस्टम होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ। अगर मैं बेसिक बात करूं तो 3 तरीके के सिस्टम होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे सिस्टम होते हैं, वो सब चीजें भी हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करें जैसे कि ओपन सिस्टम, ठीक है। दूसरा हम बात कर लें जैसे कि क्लोज सिस्टम, और तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा हो जाएगा आपका आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। बेसिक 3 टाइप्स के ये सिस्टम होते हैं। एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं, किसको क्या हम बोलते हैं, इनके और क्या नाम होते हैं इन सिस्टम्स के। तो इन सब चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं। अच्छे से इस वीडियो को आप देखते जाइए, नोट्स भी बनाते जाइए। कोई सा भी आप सिस्टम उठा के कंसिडर करके जो है उसकी डिफाइन कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम कोई भी आप सीक्वेंस भी उठा सकते हैं। मैं क्लोज सिस्टम उठा रहा हूँ सबसे पहले। व्हाट इज क्लोज सिस्टम? जो कि हम ऑलरेडी अभी मैं आपको क्लोज सिस्टम के बारे में ही ये डेफिनेशन करके बताया हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्लोज सिस्टम बात करते हैं। तो जो क्लोज सिस्टम है इसका दूसरा नाम क्या है वो चीज भी आप समझ लीजिए। इसको हम बोलते हैं कंट्रोल मास। वेरी इंपॉर्टेंट, इससे ही इसकी डेफिनेशन हम डिफाइन कर पा रहे हैं। कंट्रोल मास सिस्टम इसको हम बोलते हैं। उसके बाद इसको हम बोलेंगे नॉन फ्लो। अगर मास आपका अगर फिक्स हो गया तो उसमें कोई फ्लो ही नहीं हो पा रहा है, तो इसको हम नॉन फ्लो भी सिस्टम बोलते हैं। तो कभी कभी इन नामों से भी इसके एग्जाम्पल या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो जो आपका क्लोज सिस्टम होगा उसे कंट्रोल मास और नॉन फ्लो सिस्टम भी हम बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ सिस्टम, है ना, is called closed system. A system is called a closed system when only energy transfer take place across the boundary but no mass transfer take place. क्यों? क्योंकि मास इसके अंदर फिक्स है। क्लोज मतलब पूरा ये सिस्टम जो है क्लोज है, इसके अंदर हम ना तो मास को डाल सकते। मास मतलब क्या है? मास मतलब एक तरीके से आप उसके अंदर जो आपने भर रखा है, मतलब जैसे कि अगर पानी भर रखा है तो पानी का जो मास होगा ना उसको बढ़ा पाओगे ना उसको कम कर पाओगे। फिक्स है कि उसमें 1 लीटर आएगा तो 1 लीटर ही आएगा। तो वो चीज़ है, तो वो फिक्स कर रखी है आपने क्वांटिटी पूरा क्लोज सिस्टम के अंदर, तो उसे हम क्लोज सिस्टम बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन जो है आप लिख लीजिए फटाफट। अ सिस्टम इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम व्हेन ओनली एनर्जी ट्रांसफर take place across the boundary या across the system boundary भी हम लिख सकते हैं, system boundary, across the system boundary but no mass transfer take place, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी जो है, एनर्जी का तो आदान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन मास जो है ना, किसी पानी का जो अगर फ्लो हो रहा है उसका आदान प्रदान नहीं कर सकते, फिक्स कर रखा है ना एक तरीके से, तो उसे हम कंट्रोल मास या नॉन फ्लो टाइप का सिस्टम बोलते हैं। अब मैं इसको जो है आपको एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ कि किस टाइप का जो सिस्टम है ये होगा। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर, है ना, एक मैं आपको सिस्टम बनाता हूँ। ये आपको मैंने एक एरिया ले लिया है फिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए ये पूरा जो है ये इसकी बाउंड्री है, क्लोज्ड है पूरी, ठीक है। तो यहाँ पर जो मास है हमने ये इसके वाटर के मॉलिक्यूल्स इसमें भर रखे हैं एक तरीके से, ठीक है। तो ये फिक्स्ड है, मास जो है वो फिक्स्ड है, m इज इक्वल टू जो क्या है फिक्स्ड है, ठीक है, ये चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एनर्जी की बात करूँ, एनर्जी इन और एनर्जी आउट, तो इसका होगा एनर्जी इन और एनर्जी आउट होगा। अब इसको मैं एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूं आपको। जैसे कि आप एग्जांपल में हम देखते हैं, आप सभी लोगों ने जो है बैटरी देख रखी होंगी, है ना, जो भी घरों में जो बैटरी आती हैं आपकी, है ना, जो बिग बिग बैटरी होती है, कार की जो बैटरी होती है, अगर आप बैटरी में देखते होंगे तो बैटरी के अंदर होता क्या है, जनरली बैटरी को हम चार्ज करते हैं, ठीक है। तो बैटरी को आपने क्या किया, एनर्जी दी,
और जब लाइट जाती है तो वो बैटरी आपको एनर्जी देती है, आउट करती है। और इसके अंदर जो भी आपने भर रखा है, जो भी केमिकल भर रखा है, ये एज अ मास कंसिडर होगा। वेरी गुड एग्जांपल। ये मास जो है फिक्स्ड है भैया, चेंज नहीं हो रहा है, नॉट चेंज। लेकिन एनर्जी जो है इसका भी तो आप आदान प्रदान कर रहे हो ना। तो ये एग्जाम्पल से बेस्ट एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो होप आपको आज आपके डाउट जो है क्लियर हो गए होंगे। तो इसके और एग्जाम्पल क्या होंगे, देखिए एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट आप देखें, है ना। पिस्टन सिलेंडर, ठीक है, कब, विदाउट इनलेट और आउटलेट वाल्व। अगर पिस्टन सिलेंडर को अगर आप कंसीडर करें और उसमें हम बात कर रहे हैं कि जो इनलेट एंड आउटलेट वाल्व की हम बात ना करें, उनको हम बंद कर दें, तब जो है आपका जो सिस्टम होगा वो क्लोज सिस्टम होगा। उसके अंदर जो भी होगा आपका फ्यूल भरी होगी। आप लोगों ने शायद एक और देख रखा होगा, जो आपका फ्रिज होता है, जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है ना, रेफ्रिजरेट सिस्टम में अगर आप देखें, अ क्लोज रेफ्रिजरेंट यूनिट इन अ रेफ्रिजरेटर। जो आपका रेफ्रिजरेटर देखा होगा आपने, उसमें जो आइस वाली यूनिट है, ऊपर वाली जो आइस वाली यूनिट है ना, उसकी अगर मैं बात करूं तो रेफ्रिजरेट यूनिट आपने देख रखी होगी। उसमें क्या होता है जनरली, उसका आपने देख रखा होगा मास फिक्स है, लेकिन एनर्जी क्या है, उसमें हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, उसके बाद वहां से एनर्जी जो है वो रिलीज भी कर रहा है। तो एक तरीके से वो है, वहां पे गैस जो है, गैस का भी आप यूज कर सकते हो। जो गैस है वो फिक्स कर रखी है आपने, जो भी उसमें गैस R2020 जो भी गैस फिक्स है, तो वो गैस का क्या काम है, उसको एनर्जी दे रही है ताकि वो बर्फ जमा पाए, ठीक है। और उसके बाद फिर वहां से वो बर्फ जो है पिघल रही है या जो भी हो रहा है, तो वो सिस्टम आपका एज अ किस में कंसिडर होगा, आपका क्लोज सिस्टम में। और जो है आपका मोटर, बैटरी, जो कार वगैरह है, ये सब चीजें इसी के अंदर कंसिडर होती हैं। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है बैटरी का आप समझ सकती हैं, पिस्टन सिलेंडर विदाउट वॉल्व, है ना, अगर आपसे कोई पूछता है तो। अब देखिए दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम जो है आपका, वो होगा आपका ओपन सिस्टम। इसी सिस्टम की हम स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर, या ऑलमोस्ट ऑल इंजीनियरिंग डिवाइस इज अ फॉर्म ऑफ ओपन सिस्टम, है ना। अब देखिए इसमें क्या होगा, कंट्रोल वॉल्यूम की हम बात करेंगे। जब भी कंट्रोल मास की बात आएगी तो हम क्लोज सिस्टम की बोलेंगे, और जब भी ओपन सिस्टम की बात आएगी तो वो एज अ कंट्रोल वॉल्यूम कंसिडर होता है या कंट्रोल वॉल्यूम कहलाता है। इसे हम फ्लो सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है, फ्लो सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होगा, अ सिस्टम इज कॉल्ड एज एन ओपन सिस्टम व्हेन एनर्जी फ्लो, है ना, एनर्जी फ्लो एज वेल एज मास ट्रांसफर टेक प्लेस अक्रॉस द बाउंड्री। दोनों चीजें होंगी इसके अंदर। तो इसके एग्जाम्पल और बहुत सारी चीजों से हम समझते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ सिस्टम इज कॉल्ड एन ओपन सिस्टम, या इसे हम बोल सकते हैं कंट्रोल मास सिस्टम, व्हेन एनर्जी फ्लो, या एनर्जी ट्रांसफर भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर कंफ्यूजन आ जाता है तो एनर्जी ट्रांसफर भी आप लिख सकते हैं, एज वेल एज मास ट्रांसफर टेक प्लेस अक्रॉस द बाउंड्री। देखिए भैया बाउंड्री की जरूर बात हो रही है, तो बाउंड्री है मतलब कोई सिस्टम है, उसका अपना रीजन है, स्पेस में फिक्स है, ठीक है। तो जितने भी मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग डिवाइस आर ओपन सिस्टम, ये आप लिख लीजिएगा यहाँ पर, मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग डिवाइस आर ओपन सिस्टम होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं हम आप बोलोगे, तो देखिए हम देखते हैं, समझते हैं इसको। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो एयर कंप्रेशर आपने देख रखा होगा। एयर कंप्रेशर क्या काम होता है भैया एयर कंप्रेशर का, आपने देखा होगा, ये कंप्रेशर है आपका पूरा, ठीक है। यहाँ पे इसमें आप एनर्जी देते हो, ठीक है, इसमें जो भी मोटर वगैरह लग रही है इसमें एनर्जी इन होगी, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये यहाँ पर इसका जो यहाँ पे एयर जो आ रही होगी, ये बाहर से क्या करेगा, एयर को सक करेगा, यहाँ पे एयर को कंप्रेस करेगा। देन उसके बाद जब आप अपनी व्हीकल में एयर फिल करवाते हैं तो वो कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ एयर होती है, वो आपके व्हीकल में जाती है। तो यहाँ पर मास किसके फॉर्म में, एयर के फॉर्म में, मास इन हो रहा है, मास आउट हो रहा है, और एनर्जी इसको दे रहे हो। तो कुछ टाइम बाद जब ये प्रोसेस बंद होगी, जब ये खत्म हो जाएगा, तो माउस आउट हो रहा है, मतलब
एनर्जी जो है वो आपकी आउट भी तो हो रही है, तो एनर्जी इन एनर्जी आउट, मास इन मास आउट। तो इस टाइप के सिस्टम को हम ओपन सिस्टम बोलते हैं। तो जनरली जैसे कि कंडेंसर, ठीक है, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद वाटर पंप, वेरी गुड एग्जाम्पल। वाटर पंप जो हम आजकल हमारे सभी घरों में होता है, वाटर पंप जो कि आप पानी ऊपर टैंकों में डालते हो चढ़ा के ऊपर, है ना, तो नीचे से वो पानी क्या है, नीचे के टैंक से ऊपर के पानी के टैंक में ले जाता है। तो आप देखते होगे एक तरफ से पानी आ रहा है तो मास के फॉर्म में वो पानी आ रहा है, और एक तरफ से ऊपर जा रहा है ना। और मोटर में हम क्या कर रहे हैं, हम वो दे रहे हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारी कहीं ना कहीं से उसमें से निकल भी रही है ना, खत्म भी हो रही है, जनरली कुछ लॉसेस भी हो रहा है मोटर को घुमाने में, बहुत सारी चीजें। तो एनर्जी इन एनर्जी आउट, और दूसरी चीज वो जो मास इन एंड मास आउट, ठीक है। उसके बाद गैस टरबाइन। सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जांपल इन दिस सिस्टम। तो इसमें बहुत सारे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे। तो होप आपको समझ में आ गया होगा ओपन सिस्टम, है ना। उसके बाद मैंने आपको जो क्लोज सिस्टम है उसको भी समझा दिया। तो क्लोज सिस्टम आपका कंट्रोल मास होगा, नॉन फ्लो होगा, और जो ओपन सिस्टम होगा वो कंट्रोल वॉल्यूम और फ्लो सिस्टम होगा। फ्लो मतलब मास का फ्लो हो रहा है, और ये जो सिस्टम होगा इसमें क्या होगा भैया, ध्यान रखना, एनर्जी इन एनर्जी आउट, मास इन और मास आउट, इस चीज को ध्यान रखना। दोनों चीजें इसमें होती हैं, आदान प्रदान दोनों चीजों का होता है। उसमें क्या होगा, एक ही चीज का होगा, किसका होगा, एनर्जी का। अब हम बात करेंगे तीसरा जो सिस्टम होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, आइसोलेटेड सिस्टम। वेरी डेंजर वर्ड है ये आइसोलेटेड, शायद आपने सुना हो, जैसे हम बोलते हैं ना इसको आइसोलेटेड कर दो। तो इस वर्ड का क्या मतलब है, इसको समझते हैं। अ सिस्टम इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड सिस्टम व्हेन नो मास एंड नो एनर्जी ट्रांसफर टेक प्लेस अक्रॉस द बाउंड्री। इसमें दोनों हो रहे हैं, ठीक है। उसमें पहले वाले में क्या था, उसमें सिर्फ आपका जो एनर्जी है वो आपका इन एंड आउट हो रहा था, मास फिक्स था। अब इसमें क्या है, दोनों चीजें फिक्स हैं। तो इसको सबसे पहले आप लिख लीजिए, अ सिस्टम इज कॉल्ड एन isolated system when no energy and mass transfer take place across the boundary। थोड़ा अगर लिखने में कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक होती हैं तो उनको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कर पा रहे हैं हम इन आउट, और ना ही मास का इन एंड आउट कर पा रहे हैं, फिक्स है सब चीज़ें, जैसे कि ये आपका सिस्टम, ठीक है भैया। इसमें क्या है, एनर्जी जो है आपकी वो भी फिक्स है, और उसके बाद जो मास है वो भी फिक्स है। अब आप बोलोगे सर ये किस टाइप का सिस्टम है, तो एक इसका गुड एग्जाम्पल देखा होगा आपने। इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं, हॉट कॉफी इन अ परफेक्टली, इस चीज को ध्यान रखिएगा, इंसुलेटेड थर्मो फ्लास्क या थर्मो मास्क जो होता है आपका, है ना। थर्मो फ्लास्क जो होता है उसके अंदर क्या होता है, आप पानी या अगर जो हॉट कॉफी है उसको फिल्ड करके रख देते हो, तो कुछ टाइम तक वो क्या करता है, ना तो एनर्जी को बाहर जाने देता, ना एनर्जी को कम अंदर आने देता, गर्म करके रखता है ना, या ठंडा करके रखता है ना, और मास तो फिक्स ही है। तो इस टाइप के सिस्टम को हम जनरली क्या बोलते हैं, इसमें एनर्जी जो है उसका भी आदान प्रदान नहीं हो पा रहा और मास का भी आदान प्रदान नहीं हो पा रहा है। तो ये आइसोलेटेड हो गया एक तरीके से, हमने अपने आप को आइसोलेटेड कर लिया, है ना। हमने अपने आप को बंद कर दिया, ना हम बाहर जा पा रहे, ना बाहर आ पा रहे, ना हमारे पास कोई चीज़ आ पा रही, ना हम कोई चीज़ बाहर दे पा रहे। तो इस टाइप के सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। और यूनिवर्स जो है, हमारा यूनिवर्स जो है वो एक तरीके से आइसोलेटेड सिस्टम में ही कंसीडर होता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो 3 तरीके के बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स के मैंने आपको क्या बताए, ये मैंने आपको सिस्टम बताए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत बार पूछे जाते हैं, इनके एग्जाम्पल आपको पूछे जाते हैं। ओपन सिस्टम में आप और भी एग्जाम्पल सर्च कीजिए, जब आप नोट्स बना रहे हैं तो लिखते जाइए। ये मैंने आपको कुछ तो बता दिया, जैसे कि एयर कंप्रेशर हुआ, कंडेंसर हुआ आपका, जैसे कि वाटर पंप हो गया, गैस टरबाइन हो गया। आइसोलेटेड में जैसे कि आपका एक तरीके से थर्मोफ्लास्क जो है आपका एक गुड एग्जाम्पल है। इस टाइप के सिस्टम और भी सर्च कीजिए, और क्लोज सिस्टम में और कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखिए और सबको तीनों को एक आपस में एक इसकी टेबल बनाइए कि किस में क्या हो रहा है। तो इन चीज़ों को आप शायद लॉन्ग टाइम तक आसानी से और याद रख पाएँ।
तो होप आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अब मैं जो अदर सिस्टम है और जो अलग टाइप्स के सिस्टम है उनकी भी बात करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो लेक्चर में अगर ये कवर होता है तो मैं इसको भी अभी कवर कर देता हूँ, देखते हैं। तो अदर सिस्टम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे होमोजीनियस सिस्टम, ठीक है। होमोजीनियस सिस्टम, अब इससे में भी बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि सर ये होमोजीनियस मतलब क्या। होमोजीनियस मतलब एक जैसा आप बोल सकते हो, है ना। तो ये देखिए, इसको समझिए सबसे पहले। इफ एनी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सिंगल फेस क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस is called homogeneous। होमोजीनियस का मतलब होता है कि जैसे कि आपके पास एक सिस्टम है, ये से पूरा ये क्लोज सिस्टम है, ठीक है। इसमें अगर आपने एयर फिल कर दी, ठीक है, तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे सभी जो है होमोजीनियस फॉर्म में होंगे, इक्विलिब्रियम फॉर्म में होंगे हर जगह, है ना। तो एक तरीके से इसमें एक ही फेस आपको दिख रहा है, एयर है, एक ही फेस है। वैसे ही अगर मैं वाटर की बात करूं तो इसमें अगर मैं वाटर भरूं तो यहाँ पे वाटर हो गया, सिंगल फेस है ना। यहाँ पे अगर मैं बात करूं स्ट्रीम की तो ये आपका स्ट्रीम हो गया। अलग अलग ये आपके सिस्टम है, पहला सिस्टम ये है, दूसरा सिस्टम ये है, तीसरा सिस्टम ये है। यहाँ पे आप देख रहे होगे स्टीम क्या है, वेपर, वाटर क्या है, लिक्विड, ठीक है, और ये गैसियस फॉर्म में आपका। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सिंगल फेस होना चाहिए। देखो 3 तरीके के आपको फेस होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, लेकिन एक ही तरीका का फेस होना चाहिए किसी भी सिस्टम के अंदर, और वही क्वांटिटी उसकी होना चाहिए, बस एक जैसी होना चाहिए। उसे हम बोलते हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है हिंदी में एक जैसा, किसी सिस्टम के अंदर एक जैसी चीजें हों तो उसे हम बोलेंगे होमोजीनियस सिस्टम। तो होप आपको ये होमोजीनियस सिस्टम आ गया होगा समझ में। अब इसी के विपरीत, इसके अपोजिट होता है दूसरा हेट्रोजीनियस सिस्टम। हेट्रोजीनियस सिस्टम जिसमें हम दो चीजें, दो फेस कंसीडर कर सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या होगा, इट कंसिस्ट ऑफ वन सब्सटेंस, सब्सटेंस तो एक ही रहेगा, इन डिफरेंट फॉर्म या इन डिफरेंट फेसेस। अब ये वन सब्सटेंस मीन्स जैसे कि वाटर लिया मैंने, वाटर के फेस दो कौन कौन से हो गए आपके, एक तो हो गया आपका लिक्विड, दूसरा आपका हो गया वेपर, ठीक है। इनको भर के हमने एक सिस्टम बना दिया, तो भैया ये कौन सा सिस्टम हो गया, ये हमारा हो गया हेट्रोजीनियस, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। एक ही सिस्टम है आपका, एक ही सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस के दो फेस आपने कंसीडर कर लिए, उस टाइप के सिस्टम को हम हेट्रोजीनियस। हेट्रो का मतलब होता है दो तरीके का, आप मान के चलो। इसका मतलब होता है होमोजीनियस, एक जैसा, इसमें दो होंगे, है ना। लेकिन सिस्टम आपका जो सब्सटेंस होगा वो आपका एक ही होगा, है ना, कोई भी सब्सटेंस होगा। जैसे कि एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा, लिक्विड वेपर की अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल में हम जनरली कंसीडर करते हैं जैसे कि स्टीम एंड वाटर पूछ लेते हैं। स्टीम एंड वाटर इज द एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस सिस्टम, ओके। दूसरा आपको पूछ लेंगे लिक्विड एंड गैस, कोई लिक्विड है और उसकी गैस बन रही है, ठीक है। ये तो एक तरीके से ये एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस सिस्टम है। होप आपको ये समझ में आ गए होंगे होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस में आपका एक ही फेस रहेगा, एक ही फेस कंसिडर होगा, चाहे वो आप कुछ भी ले लो। इसमें दो फेस होंगे, लेकिन हाँ, दो फेस जो है वो आपके एक जैसे होना चाहिए, मतलब एक ही सब्सटेंस के दो फेसेस, तभी जो है वो हेट्रोजीनियस सिस्टम आपके कहलाएंगे। तो होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तीसरा और आता है आपका जिसे हम बोलते हैं एडियाबैटिक, वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम। ये बहुत बार ये टर्म आपके जो है इस सब्जेक्ट में आएगी, एडियाबैटिक सिस्टम। तो ये क्या है, एन एडियाबैटिक सिस्टम इज वन इन विच नो हीट इज गेन और लॉस्ट बाय द सिस्टम। मतलब Q इज इक्वल टू 0, हीट का ना तो हम आदान प्रदान कर पा रहे हैं ना उसमें ले पा रहे हैं, लेकिन इससे हम वर्क ले पाएंगे, मास्क जो है वो इन कर पाएंगे, मास्क का आउट कर पाएंगे। नहीं तो आप बोलोगे कि ये तो आपका आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम हीट की बात करेंगे, है ना। तो एडियाबैटिक सिस्टम क्या होगा, एन एडियाबैटिक सिस्टम इस टाइप का सिस्टम होगा जिसके अंदर क्या होगा, इज वन
in which no heat is gained or lost by the system। ठीक है ना, इस टाइप के सिस्टम को हम एडियाबेटिक सिस्टम बोलते हैं। और एडियाबेटिक जनरली हम कंसीडर करते हैं, इस टाइप का कोई सिस्टम होता नहीं है, लेकिन हम अजप्शंस लेके चलते हैं कि ये जो सिस्टम है इसमें हीट का लॉस नहीं हो रहा है जनरली, है ना। कोई भी आप सिस्टम डिजाइन करते हो तो उसमें ये कंसीडर करके चलते हो कि इसमें हीट का लॉस जो है वो जीरो है जनरली, ठीक है। तो इस टाइप के सिस्टम को हम एडियाबेटिक सिस्टम बोलते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी आएंगे, आप ध्यान रखिएगा। इसमें आप जो है मास जो है, मास का इन और आउट तो करवा सकते हो, ये चीज़ याद रखना। और वर्क जो है, इससे हमें वर्क भी मिल सकता है इस टाइप के सिस्टम को, है ना। अगर मास भी हम अगर जीरो कर दें तो फिर क्या बन जाएगा, ये आइसोलेटेड बन जाएगा। लेकिन एडियाबेटिक सिस्टम में सिर्फ हम हीट जो है भैया, हीट की हम बात करते हैं कि आपके पास कोई एक ऐसा सिस्टम है, सिस्टम आपने ऐसा बना रखा है जिसमें क्या है, मास तो आप इन एंड फ्लो कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, लेकिन हीट जो है, हीट फिक्स कर रखी, हीट का लॉस नहीं हो रहा है। एक तरीके से एक अजम्पशन होता है, जब भी हम सिस्टम को डिजाइन करते हैं हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि इट इज़ अ एडियाबेटिक सिस्टम जिसमें हीट का लॉस नहीं हो रहा है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। 3 मैंने आपको बेसिक टाइप के सिस्टम बताए, क्लोज, ओपन एंड आइसोलेटेड। उसके बाद जो है मैंने 3 और अदर टाइप के सिस्टम बताए आपको, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस एंड एडियाबेटिक। अगर इनमें आपको कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो आप मुझे कमेंट्स जरूर कीजिए, ठीक है। जो भी आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है, मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर पाऊँ, ठीक है। तो भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट्स कीजिए, और जो भी आपकी क्वेरी है आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। थोड़ा सा लेंदी ये वीडियो लेक्चर हुआ, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि सभी सिस्टम्स को मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर पाऊँ। इनका एक चार्ट बनाइए, यानी कि टेबल बनाइए सभी सिस्टम्स की, 6 सिस्टम्स की, ठीक है, और उनको कंपैरिजन कीजिए और उनको याद कीजिए। डेफिनेटली आप कभी कुछ नहीं बोल पाएंगे। और सिस्टम क्या है, एक डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ मैटर है ऑन विच आवर स्टडी इज फोकस। सो एंजॉय, कीप लर्निंग, ऑलवेज स्माइल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके आगे के वीडियो लेक्चर के साथ। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो लेक्चर।